सुल्तान सुलेमान सानी सल्तनत उस्मानिया के 20वें हुक्मरान थे, जिन्होंने 1687 से 1691 तक हुक्मरानी की। उनका दूर अंदरूनी अदम इस्तेहकाम, यूरोपी ताकतों के साथ जंगों और सल्तनत की मुसलसल कमज़ोरी का दूर था। सुल्तान सुलेमान सानी 15 अप्रैल 1642 को इस्तंबुल में पैदा हुए। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के बेटे और सुल्तान मोहम्मद जहारम के भाई थे। चूँकि वो बराह रास्त तख्त के उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए ज़्यादातर ज़िंदगी इन्हीं क़फ़क़ुस महल में मखसूस क़ैद में गुजारनी पड़ी, जैसा कि उस्मानी रिवायत के मुताबिक तख्त के वारिसों को मुमकिना बगावतों से बचाने के लिए अलग थलग रखा जाता था। इस क़ैद की वजह से सुलेमान सानी हुकूमती मुआमलात और जंगी हिकमत अमली के बारे में ज़्यादा तजुर्बा हासिल न कर सके, जिसका असर उनकी हुक्मरानी पर वाज़ेह नज़र आया। 1687 में उस्मानी फ़ौज को वियना की दूसरी जंग 1683 में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यनीचरी और दरबारी अमरा ने सुल्तान मोहम्मद जहारम को मज़ूल कर दिया। इसके बाद सुल्तान सुलेमान सानी को तख्त पर बिठाया गया। ताहम वो एक कमज़ोर और गैर तजुर्बाकार हुक्मरान साबित हुए और सल्तनत के हकीकी इख्तियारात दरबारी अमरा और वज़रा के पास रहे। सुल्तान सुलेमान सानी के दौर में उस्मानियों को मुक़द्दस इत्तेहाद, होली लीग के ममालिक ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वीनस और रूस के ख़िलाफ़ सख्त जंगों का सामना रहा। 1687 में मोहाच की जंग में उस्मानी फ़ौज को शदीद शिकस्त हुई, जिससे हंगरी में उस्मानियों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। 1688 में ऑस्ट्रिया ने बलगराद पर कब्ज़ा कर लिया। उस्मानियों की शिकस्तों ने दरबारी सियासत में मज़ीद बेचैनी पैदा की और सल्तनत की कमज़ोरी को बढ़ा दिया। यनीचरी उस्मानी फ़ौज का एलीट दस्ता सल्तनत के मुआमलात में मदाखलत करने लगा और हुकूमती पॉलिसियों पर असर अंदाज होता रहा। ख़जाना खाली हो चुका था और फ़ौजी बगावतों के बाइस सल्तनत को मुसलसल मुश्किलात का सामना रहा। मुख्तलिफ वज़राए आज़म को बार बार बदला गया, जिससे इंतज़ामिया में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ गया। वज़ीर आज़म कॉपरोलो फ़ाज़ल मुस्तफ़ा पाशा का किरदार 1689 में कॉपरोलो फ़ाज़ल मुस्तफ़ा पाशा को वज़ीर आज़म बनाया गया, जिन्होंने सल्तनत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। 1689 में इन्होंने उस्मानी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और कुछ इलाक़ों पर दोबारा कब्ज़ा किया। 1690 में बलगराद को दोबारा फ़तह किया, जो उस्मानियों की बड़ी कामयाबी थी। फ़ौजी और माली इस्लाहात की गईं ताकि सल्तनत को यूरोपी ताकतों के ख़िलाफ़ मजबूत किया जा सके। ये इस्लाहात सल्तनत के लिए मुफीद साबित हुईं, लेकिन ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकीं। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी बीमार हो गए और 22 जून 1691 को 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके बाद अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें सुल्तान तख्त पर बैठे। सुलेमान सानी की हुक्मरानी का दूर कमज़ोर क़यादत और दाखिली व ख़ारजी चैलेंजेस से भरा हुआ था। उस्मानी सल्तनत का यूरोप में ज़वाल तेज़ हो गया, क्योंकि मुक़द्दस इत्तेहाद ने उनके ख़िलाफ़ मुसलसल फतूहात हासिल कीं। कॉपरोलो फ़ाज़ल मुस्तफ़ा पाशा की कोशिशों ने कुछ हद तक सल्तनत को सहारा दिया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा बरकरार न रह सकीं। सुल्तान सुलेमान सानी एक कमज़ोर और गैर मुअस्सर हुक्मरान थे, जो ज़्यादातर दरबारी सियासत और यनीचरी की बगावतों में घिरे रहे। उनके दौर में उस्मानी सल्तनत को शदीद फ़ौजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और सल्तनत का यूरोप में ज़वाल तेज़ी से बढ़ने लगा। उनके बाद सुल्तान अहमद सानी को एक मुश्किल सूरत हाल में सल्तनत की क़यादत संभालनी पड़ी।